Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss the question answers of our chapter The Shepherd's Treasure. That is chapter number 4 from our supplementary book A Pact with the Sun. So let's start with the very first question. The shepherd had not been to school because shepherd कभी भी स्कूल नहीं गया था. क्यों? क्योंकि he was poor? No. There were very few schools in those days. Yes, because there were very few schools in those days. We are given 3 options here and we have to tick mark the correct one. And the third option that is given to us is he was not interested in studies. No, it was also not there. Rather only second option is correct. So the answer is there were very few schools in those days. Next question is there, who visited the shepherd one day and why? Now, कौन शेफर्ड को मिलने गया एक दिन और क्यों? The king of Iran visited the shepherd one day as he wanted to check the reality about his wisdom and friendly nature. Now, king of Iran visited the shepherd. एक दिन कौन मिलने गया शेफर्ड को? किंग ऑफ ईरान, ईरान का किंग शेफर्ड को मिलने गया. और क्यों मिलने गया? क्योंकि he wanted to check the reality about his विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. क्योंकि वो उसकी विजडम, उसकी जो बुद्धिमत्ता, उसके दिमाग में जो इतना, जिसके कारण वो ज़्यादा फेमस हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा गुड एडवाइस देता था, अच्छी एडवाइस देता था. सो इस चीज़ को चेक करने के लिए राजा उसके पास शेफर्ड के पास गया था कि उसकी विजडम और उसकी फ्रेंडली नेचर, जिसके चर्चे यहाँ वहाँ हर कोई कर रहा था. सो ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ लाइक अ शेफर्ड एंड वेंट टू मीट हिम. सो इसलिए राजा अपने राजा बन के ही नहीं गया, राजा ने अपने ड्रेसअप को चेंज किया. वो एक शेफर्ड की तरह ड्रेसअप हुआ और फिर उसके बाद उसको दूसरे शेफर्ड को मिलने गया, पुअर शेफर्ड को, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था. व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड? जो बाकी के गवर्नर्स थे वो इस शेफर्ड गवर्नर से जेलस क्यों थे? अब राजा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था इस शेफर्ड को मिलकर. उसने उसको गवर्नर बना दिया था, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है. अपने एक प्रोविंस का, एक छोटे से एरिया का, छोटे से डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर बना दिया था. तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के जो गवर्नर्स थे, जो कि राजा ने अपॉइंट किए हुए थे, वो बाकी गवर्नर्स इस शेफर्ड गवर्नर से जेलस क्यों थे, क्यों जलते थे इससे? The common shepherd was appointed the governor of a small district. एक बहुत ही आम सा शेफर्ड जो था वो उसको एक छोटी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया गया था. He was loved and honored by the people. और उसको हर इंसान जो है बहुत प्यार करता था और बहुत सम्मान करता था, बहुत रिस्पेक्ट करते थे हर लोग उसकी. His fame spread far and wide. और उसकी जो फेम थी, उसकी जो he got famous throughout the world. वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया throughout the country. पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया. उसकी विजडम और फ्रेंडली नेचर के चर्चे इधर उधर हर किसी के मुंह से सुने जाते थे. एंड दैट्स वाई द गवर्नर्स ऑफ द अदर प्रोविंसेस ग्रू जेलस ऑफ हिम. और यही वजह थी जिसके कारण बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर्स थे, जो राजा ने अपॉइंट किए हुए थे, वो इस शेफर्ड गवर्नर से जेलस फील करने लगे. वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस? और इस न्यू गवर्नर को पैलेस में, राजा के महल में क्यों बुलाया गया था? लेट्स सी. The jealous governors poisoned the king's ears against the new shepherd governor. अब जो जेलस गवर्नर्स थे, बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो भी गवर्नर्स थे, उन्होंने राजा के कान भरे हुए थे इस नए शेफर्ड गवर्नर के खिलाफ. और पता नहीं क्या क्या उसको बोला हुआ था. They reported that the new governor was dishonest and he always carried his ill-gotten treasure in an iron chest. अब जैसा कि बाकी जो गवर्नर्स थे, जो जेलस फील करते थे इस शेफर्ड गवर्नर से, उन्होंने राजा के कान भरे थे इस कॉमन शेफर्ड के खिलाफ कि वो बोला करते थे कि बहुत ही डिसऑनेस्ट है ये वाला जो शेफर्ड है जिसको आपने गवर्नर बना दिया है, ये बहुत ही डिसऑनेस्ट है, बेईमान है और जो बुरे तरीके से ये पैसे लेता है लोगों से. कैरिड इज इल गॉटन ट्रेजर इन एन आयरन चेस्ट. दैट मीन्स जो ये लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है उसमें से
गलत तरीके से कुछ पैसे अपने लिए रख लेता है, गलत तरीके से ये ट्रेजर को, जो खजाना मतलब जो वैल्यूएबल्स जो उनके पैसे मिलते हैं लोगों से एज ए टैक्स, उनका कुछ पार्ट जो है अपने पास रखता है और इस तरह से गलत ढंग से कमाए हुए पैसे ये अपने आयरन चेस्ट में रखता है। चेस्ट होता है एक ट्रंक, है ना, तो इसके पास एक लोहे का ट्रंक होता है और वो कह रहा है कि वो सारे लोग कहते हैं, सारे गवर्नर्स कहते हैं राजा को कि ये जो कॉमन शेफर्ड गवर्नर है वो अपना इल गॉटन ट्रेजर जो है वो इस आयरन चेस्ट में रखता है, अपने पास एक आयरन चेस्ट रखता है और उसके अंदर, उस ट्रंक के अंदर वो इस तरह से गलत तरीके से कमाए हुए पैसों को रखता है, जो कि लोगों के टैक्स में से जैसे लोगों से ज़्यादा टैक्स ले लिया और या फिर आगे राजा को कम टैक्स जमा करवाया, है ना, तो इसलिए जो कुछ एक पैसा अपने लिए अलग से बचा लेता है और इस ट्रंक में संभाल रखता है। सो द किंग कॉल्ड हिम टू द पैलेस टू रिवील द ट्रूथ। अब राजा इसकी प्रॉपर सच्चाई जानना चाहता था, तो इसीलिए राजा ने गवर्नर को अपने पैलेस में बुलाया था। Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? अब ये जो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि हर कोई उस आयरन चेस्ट को कैमल की बैक के ऊपर देखकर क्यों खुश हो रहे थे। डिलाइटेड मीन्स फीलिंग हैप्पी। सो दोज हु वर प्रेजेंट इन द पैलेस थॉट दैट द आयरन बॉक्स कंटेन्ड ट्रेजर। अब जो लोग भी, जो राजा के कान भर रहे थे इस शेफर्ड के खिलाफ, और उनमें से जो भी प्रेजेंट थे इस राजा के महल में, जब उसको बुलाया गया, इस शेफर्ड को राजा के महल में बुलाया गया सच्चाई जानने के लिए, तो जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे उस पैलेस में उस टाइम पर, तो वो दे थॉट दैट द आयरन बॉक्स कंटेन्ड ट्रेजर। उनको ये लगता था कि जो आयरन बॉक्स है, जो आयरन का ट्रंक है, उसके अंदर खजाना रखा हुआ है, जो कि ये शेफर्ड बुरे तरीके से या फिर चुरा के राजा के खजाने में से कुछ हिस्सा खुद रखकर उसके अपने पास ट्रंक में रख लेता है। और वो इसलिए खुश थे इस आयरन चेस्ट को वहां पर कैमल के उसके साथ, जब ये जो शेफर्ड था, कॉमन शेफर्ड, जब इसे राजा के महल में बुलाया गया तो ये अपने ऊंट के ऊपर बैठकर आया था, अपने कैमल के ऊपर बैठकर आया और साथ में इसके आयरन चेस्ट था। सो इफ देयर रिपोर्ट प्रूव्ड ट्रू द किंग वुड डिसमिस द shepherd. So they were delighted to see the iron chest and waiting anxiously to see the contents of the box. अब वो इसलिए भी खुश थे कि वो साथ में ये अपना आयरन चेस्ट लेकर आया था, और ताकि वो राजा वहां पर खुलवा सके उस आयरन चेस्ट को और देख सके कि उसके अंदर क्या है। सो यहाँ पे जो गिवन है, इफ देयर रिपोर्ट प्रूव्ड ट्रू, और जैसा कि इन बाकी के गवर्नर्स ने किंग के कान भरे हुए थे इसके खिलाफ, अगर वो रिपोर्ट सही निकलती है, सही प्रूव होती है, तो राजा क्या करेगा, इस शेफर्ड को डिसमिस कर देगा। दैट मीन्स इसको अपनी पोस्ट से हटा देगा, उसको जो गवर्नरशिप दी है उसे वो वापस ले लेगा। सो इसलिए वो लोग बहुत खुश थे कि आयरन चेस्ट जो है वो अपने साथ लेकर आया है शेफर्ड, एंड दे वर वेटिंग एंशियसली टू सी द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स। और वो बहुत ही एक्साइटेडली वेट कर रहे थे, बहुत एक्साइटमेंट थी उनको ये देखने की कि इस चेस्ट के अंदर, इस ट्रंक के अंदर क्या है। व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? तो देखते हैं आप आयरन चेस्ट में से क्या निकला। द आयरन चेस्ट कंटेन्ड ओनली एन ओल्ड ब्लैंकेट। अब उस आयरन चेस्ट में क्या निकला? सिर्फ एक पुराना कंबल। Why did the shepherd always carry it? The shepherd always carry his blanket in the box because it was his oldest and time-tested friend. Shepherd always carried his blanket. अब वो इसलिए अपना ब्लैंकेट हमेशा अपने पास रखता था, अपने चेस्ट में, अपने बॉक्स में, आयरन चेस्ट में, बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट, क्योंकि ये उसका सबसे पुराना और टाइम टेस्टेड फ्रेंड था। टाइम टेस्टेड मीन्स जो कि कभी भी किसी भी कंडीशन में साथ नहीं छोड़ता, हर तरह के समय में, सुख के समय में, दुख के समय में हमेशा साथ रहता है। दैट इज कॉल्ड टाइम टेस्टेड। तो यहाँ पर ये उसका ब्लैंकेट जो है उसे बोल रहा है कि मेरा जो कंबल है वही मेरा टाइम टेस्टेड और ओल्डेस्ट फ्रेंड है। सो इट वुड प्रोटेक्ट हिम इन केस द किंग टुक अवे हिज पोस्ट एंड पावर।
और यही ब्लैंकेट जो है ये उस शेफर्ड को हमेशा सेफ रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा किसी भी हालत में, चाहे जब उस हालत में भी जब राजा उसकी पोस्ट और उसकी पावर उससे छीन लेगा। दैट मीन्स अगर राजा कभी किसी भी टाइम शेफर्ड से उसकी गवर्नरशिप छीन लेता है, दैट मीन्स उसकी पोस्ट है ना, जैसे गवर्नर अपॉइंट किया उसने, और उसकी पावर जो उसको पावर्स दी हैं, लाइक लोगों से टैक्स कलेक्ट करना या फिर अथॉराइज्ड किया उसने, उसको अथॉरिटी बनाया है ना, तो बहुत सारी पावर्स भी मिलती हैं साथ में। तो अगर किसी भी टाइम राजा उससे उसकी पोस्ट या पावर वापस लेता है तो सिर्फ यही ब्लैंकेट जो है वो उसका हमेशा साथ देगा। सो इसलिए वो उस आयरन चेस्ट में अपने ब्लैंकेट को हमेशा अपने साथ रखता था। Is it an example of the shepherd's humility or wisdom or both? क्या ये जो शेफर्ड ने बोला कि उसका कंबल जो है वो उसका टाइम टेस्टेड और ओल्डेस्ट फ्रेंड है, तो क्या ये जो एग्जाम्पल उसने दी, इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी? क्या उसकी विनम्रता या फिर उसकी बुद्धिमता, किस चीज़ की एग्जाम्पल है, या फिर ये दोनों की, उसकी विनम्रता की, उसकी बुद्धिमता की, या फिर दोनों की? तो yes, it is an example of the shepherd's humility as well as wisdom. तो ये दोनों की ही एग्जाम्पल है। वो हम्बल तो है ही है, विनम्र तो है ही है, और साथ ही साथ उसकी जो दिमाग से उसने ये जो आंसर दिया, that is also we can say that it is an example of both humility as well as wisdom. So how did the king reward the new governor? और इस तरह से जब राजा खुश हो जाता है कि उसके इस आंसर से, कि उसने बहुत ही अच्छा आंसर दिया और कुछ भी उसके आयरन चेस्ट में से कोई खजाना, कुछ वैल्यूएबल्स, कोई पैसा, सिल्वर, गोल्ड, कुछ भी ऐसा नहीं निकला जैसा कि बाकी गवर्नर्स ने उसके कान भरे हुए थे शेफर्ड के खिलाफ। तो राजा और भी ज़्यादा खुश हो गया इस गवर्नर की सच्चाई से, ईमानदारी से। सो हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर? तो इसने, राजा ने किस तरह से इस नए गवर्नर को, शेफर्ड गवर्नर को रिवॉर्ड किया, सम्मानित किया, किस तरह से? द किंग वॉज हाईली प्लीज्ड विद द न्यू गवर्नर्स ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी। राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ इस नए गवर्नर की ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी से, ईमानदारी और इसकी विनम्रता से बहुत ज़्यादा खुश होता है राजा। ही रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन, और इतना खुश होता है कि उसको प्रमोट कर देता है, प्रमोशन दे देता है। किस तरह से प्रमोशन देता है? ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर प्रोविंस द सेम डे, और उसी दिन राजा उसे एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट का, बड़े क्षेत्र का, बड़ी प्रोविंस का गवर्नर अपॉइंट कर देता है। ठीक है, पहले एक छोटी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया था और उसके बाद अब क्या इतना खुश होता है उसकी ईमानदारी और सच्चाई से, ह्यूमिलिटी से, कि उसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। सो विद दिस आवर क्वेश्चन आंसर्स हैव कम टू एन एंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।